गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, प्रेगनेंसी में हेडेक एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारा सर दर्द या तो पहले जो था उससे बढ़ गया है या पहले नहीं था, अब होने लग गया है। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरुण तुंगारिया, जो डायरेक्टर हैं श्री कृष्णा हॉस्पिटल बीकानेर के। तो सर, ओवर टू यू। हम जानना चाहते हैं हेडेक के सारे कारण, निवारण, इसीलिए झटपट विदाउट वेस्टिंग टाइम ओवर टू हिम। यस डॉक्टर शेफाली, आपने सही कहा। हेडेक या माइग्रेन प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। मेरे पास भी अक्सर गायनिक्स रेफ़र करती हैं प्रेग्नेंट पेशेंट को जिनको हेडेक या तो पहले से बढ़ गया है या जिन्हें हेडेक नहीं था उन्हें अब हेडेक्स रहने लगे हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से इसे देख सकते हैं। जिन्हें माइग्रेन या हेडेक्स पहले से हैं वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और या फिर प्रेगनेंसी में ही जिन्हें माइग्रेन या हेडेक होने लगा है उसके बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है वो कारण प्रेगनेंसी में सिर दर्द या हेडेक बढ़ने के। सबसे कॉमन है टेंशन हेडेक। अब टेंशन हेडेक सुन के ये मत समझिए कि जिनको टेंशन है उन्हीं को ये हेडेक होगा। ये हेडेक स्ट्रेस रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में अक्सर स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से हमारे फॉरहेड और टेम्पल रीजन, ये वाला जो एरिया है, इसमें जब दर्द होता है तो हम उसे टेंशन हेडेक कहते हैं। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, स्ट्रेस फ्री रहिए, योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा समय दीजिए इन चीज़ों को ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और ये टेंशन हेडेक कम हो सके। इसके अलावा सबसे कॉमन जो दूसरा कारण है वो माइग्रेन के हेडेक्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाना। ऐसा हार्मोन चेंज की वजह से होता है। माइग्रेन का हेडेक एक अटैक की तरह आता है, तेज सिरदर्द होता है और सिरदर्द के साथ उल्टी होना, जी घबराना, ये सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा तेज रोशनी या तेज शोर हो रहा है, उससे भी माइग्रेन पेशेंट को बहुत इरिटेशन होती है, हेडेक बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण जो बहुत कॉमन है, नींद की कमी की वजह से प्रेग्नेंट पेशेंट को हेडेक रह सकता है। इसके लिए प्रॉपर नींद लें। इसके अलावा हेडेक रह सकता है अगर बीपी ज़्यादा हो, जिसे हम प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं या एक्लेम्पशिया कहते हैं। ऐसे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इसमें बीपी जब ज़्यादा होता है तब भी पेशेंट को हेडेक कंटिन्यूअस रह सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कारण जो बहुत सीरियस हैं और बहुत रेयर हैं। सबसे पहले सीवीटी या सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस। ये क्या होता है? सीवीटी मतलब जो हमारे सिर में खून की नलिकाएं हैं वहाँ खून का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऐसे में हमें इसका तुरंत इलाज किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के अंडर करवाना चाहिए और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हेडेक या सिर दर्द का एक रेयर और सीरियस कारण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर। दोस्तों, कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में साइज में बढ़ते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा या मेनिंजियोमा, और इस वजह से भी जो सिरदर्द है वो काफ़ी तेज हो सकता है। तेज सिरदर्द के अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि आंखों से दिखाई कम देना या एक साइड में हाथ पैर में कमजोरी आना। इस तरह के लक्षण अगर तेज सिरदर्द के साथ हैं तो हमें तुरंत ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। So this was an excellent session by our neurosurgeon. We are highly thankful to him for this valuable information. लेकिन दिमाग में अभी और भी सवाल आएंगे और भी निवारण जानने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि मैं आपके बिहाफ पर सर से पूछ करके आपको रिप्लाई डाल सकूं। थैंक यू।